टू द GCI यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गेट 2024 का क्वेश्चन जो कि आपका थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया था। तो आपका क्वेश्चन है हीट इज अवेलेबल एट द रेट ऑफ 2 किलोवाट फ्रॉम ए थर्मल रिजर्वॉयर एट 400 केल्विन। ठीक है, नाउ ए टू स्टेज प्रोसेस हार्नेस दिस हीट टू प्रोड्यूस पावर। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 reject heat at 360 Kelvin and 300 Kelvin respectively. Now stage 2 is driven by the heat rejected by stage 1. Now if the overall efficiency तो है वो दी हुई है, मतलब स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों को जो है मतलब दोनों सिस्टम को ऐड करने के बाद, मतलब यहाँ से अगर आपकी हीट एक रिजेक्ट हो रही है और एक यहाँ से, तो ये दोनों ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो दी हुई है आपकी। ठीक है, नाउ इफ़ द ओवरऑल एफिशिएंसी इज़ 50% ऑफ द करस्पॉन्डिंग कार्नोट एफिशिएंसी, मतलब जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो 50% है कार्नोट एफिशिएंसी के, तो द पावर डिलीवर्ड बाय द प्रोसेस इन किलोवाट अराउंड अप टू द 2 डेसिमल प्लेस बताना है। तो हमें फिर बताना पावर डिलीवर बाय द प्रोसेस क्या होगा इन किलोवाट में। ठीक है, तो हम इफ जो कार्नोट एफिशिएंसी लिखते हैं वो हम क्या लिखते हैं, NC इक्वल टू 1 माइनस TC अपॉन TH। ठीक है, ये हम जानते हैं ना। ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो बोल रहा है कि 50% है, वो है कार्नोट के, तो 1 माइनस TC अपॉन TH, मतलब इसका है। ठीक है, नाउ 0.5, तो TC जो है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड से जो रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि हम ओवरऑल ले रहे हैं ना, तो ये सेकेंड से जो रिजेक्ट हो रहा है टेम्परेचर वो हम देखेंगे। तो वो टेम्परेचर क्या है, 300 केल्विन। और ये स्टार्टिंग में देखो कितने पे था, थर्मल रिजर्वायर एट 400 केल्विन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, TH है आपका 400 केल्विन। तो यहाँ से जो आ जाएगा ये आ जाएगा 0.5 इंटू 1 माइनस 3/4, तो ये 4 माइनस 1/4, तो ये हो गया आपका 1/4, तो ये हो गया 1/8। तो दैट मीन्स कि ये ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो आपकी आ गई 1/8। एंड ओवरऑल एफिशिएंसी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा W/QH। हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ओवरऑल एफिशिएंसी तो ऑलरेडी हमने लिया है, तो वो हो गया 1/8। एंड W जो है वो आपका आई थिंक ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो आप, द हीट इज़ अवेलेबल एट द रेट ऑफ 2 किलोवाट एंड पावर हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये आपका जो है आपका ये दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, QH दिया हुआ है और पावर पूछा है। डैट मीन्स कि हमसे Q नहीं, हमसे W पूछा है और हमारा Q दिया हुआ है, हीट इज़ अवेलेबल है ना, हीट दी हुई है। तो बेसिकली ये हो जाएगा W इक्वल टू W/QH। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, QH इंटू 1/8। QH की वैल्यू ऑलरेडी 2 किलोवाट में दी हुई है, ये 1/8, तो ये हो गया 1/4। तो डैट मीन्स कि W जो कि आपका पावर हो जाएगा 1/4, डैट मीन्स 0.25, और ये किलोवाट में था तो ये आपका किलोवाट हो गया। ठीक है, तो दिस इज योर पावर किलोवाट में है, मतलब या W आप बोल दो, उसको वर्क बोल लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा था 2 डेसिमल प्लेस में, और ये एग्जैक्टली जो है 0.25 आ रहा है 2 डेसिमल में, तो आंसर जो है 0.25 हो जाएगा। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।